नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अनमोल जानकारी के एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा आयुर्वेदिक पौधे के बारे में बताऊंगा जिसकी प्रशंसा बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य एवं ऋषि महात्माओं ने की है। दोस्तों, आपने कई बार अश्वगंधा का नाम सुना हो, अखबारों या टीवी में अश्वगंधा के विज्ञापन आदि भी देखे होंगे। आप सोचते होंगे कि अश्वगंधा क्या है या अश्वगंधा के गुण क्या है। दरअसल अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है। अश्वगंधा का प्रयोग कई रोगों में किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि मोटापा घटाने, बल और वीर्य विकार को ठीक करने के लिए अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अश्वगंधा के फायदे और भी हैं। अश्वगंधा के कुछ खास औषधीय गुणों के कारण यह बहुत तेजी से प्रचलित हुआ है। आइए आपको बताते हैं, आप अश्वगंधा का प्रयोग किन किन बीमारियों में और कैसे कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। दोस्तों, अलग अलग देशों में अश्वगंधा कई प्रकार की होती है, लेकिन असली अश्वगंधा की पहचान करने के लिए इसके पौधों को मसलने पर घोड़े के पेशाब जैसी गंध आती है। अश्वगंधा की ताजी जड़ में यह गंध अधिक तेज होती है। वन में पाए जाने वाले पौधों की तुलना में खेती के माध्यम से उगाए जाने वाले अश्वगंधा की गुणवत्ता अच्छी होती है। तेल निकालने के लिए वनों में पाया जाने वाला अश्वगंधा का पौधा ही अच्छा माना जाता है। इसके दो प्रकार है। पहला है अश्वगंध। इसकी झाड़ी छोटी होने से यह छोटी अश्वगंध कहलाती है, लेकिन इसकी जड़ बड़ी होती है। राजस्थान के नागौर यह बहुत अधिक पाई जाती है और वहाँ के जलवायु के प्रभाव से यह विशेष प्रभावशाली होती है, इसीलिए इसको नागौरी अश्वगंध भी कहते हैं। दूसरा है बड़ी या देशी अश्वगंध। इसकी झाड़ी बड़ी होती है, लेकिन जड़ें छोटी और पतली होती है। यह बाग बगीचों, खेतों और पहाड़ी स्थानों में सामान्य रूप में पाई जाती है। अश्वगंध में कब्ज गुणों की प्रधानता होने से और उसकी गंध कुछ घोड़े के पेशाब जैसी होने से संस्कृत में इसकी बाजी या घोड़े से संबंधित नाम रखे गए हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके नामों के बारे में। को इसे किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसका वनस्पति नाम विथेनिया सोमनीफेरा है। इसे संस्कृत में वराहकर्णी, वर्दा तथा हिंदी में अश्वगंध, अश्वगंधा से जाना जाता है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है। हमारे देश भारत में जड़ी बूटी, पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल अनमोल जानकारी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में YouTube वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं, ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपना। दोस्तों, चलिए जानते हैं अश्वगंधा के फायदे के बारे में। अश्वगंधा का इस्तेमाल पत्ते, इसके चूर्ण के लिए किया जाता है। कई रोगों में आश्चर्यजनक रूप से लाभकारी अश्वगंधा का औषधीय इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है। दोस्तों, इसका पहला आयुर्वेदिक उपाय है, वह है सफेद बाल की समस्या को रोकने में 2 से 4 ग्राम अश्वगंधादि चूर्ण का सेवन करें। इससे समय से पहले बालों के सफेद होने की समस्या ठीक होती है। इसका दूसरा आयुर्वेदिक इलाज है, वह है आंखों की ज्योति में 2 से 4 ग्राम अश्वगंधादि चूर्ण का सेवन करें। इससे समय से पहले बालों के सफेद होने की समस्या ठीक होती है। इसका तीसरा फायदा है, वह है आंखों की ज्योति बढ़ाने में 2 ग्राम अश्वगंधा, 2 ग्राम आंवला फल और 1 ग्राम मुलेठी को आपस में मिलाकर पीसकर चूर्ण कर ले। 1 चम्मच चूर्ण को सुबह और शाम पानी के साथ सेवन करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। दोस्तों, इसका चौथा आयुर्वेदिक इलाज है, वह है गले के रोग में अश्वगंधा के पत्ते का चूर्ण तथा पुराने गुड़ को बराबर मात्रा में मिलाकर 2 से 1 ग्राम की वटी बना ले। इसे सुबह सुबह बासी जल के साथ सेवन करे। अश्वगंधा के पत्ते का पेस्ट तैयार करे, इसका गंडमाला पर लेप करे। इससे गलगंड में लाभ होता है। इसका पांचवा आयुर्वेदिक उपचार है, वह है टीबी रोग में अश्वगंधा चूर्ण की 2 ग्राम मात्रा को अश्वगंधा के ही 20 मिलीग्राम काढ़े के साथ सेवन करे। इससे टीबी में लाभ होता है। अश्वगंधा की जड़ से चूर्ण बना ले। इस चूर्ण की 2 ग्राम ले और इसमें 1 ग्राम बड़ी पीपल का चूर्ण, 5 ग्राम घी और 5 ग्राम शहद मिला ले। इसका सेवन करने से टीबी, क्षय रोग में लाभ होता है। दोस्तों, इसका छठा आयुर्वेदिक इलाज है, वह है खांसी का इलाज में अश्वगंधा की 10 ग्राम जड़ों को कूट ले। इसमें 10 ग्राम मिश्री मिलाकर 400 मिलीग्राम पानी में पकाए। जब इसका 8वां हिस्सा रह जाए तो आंच बंद कर दे।
इसे थोड़ा थोड़ा पिलाने से कुकुर खांसी या वात से होने वाले कफ की समस्या में विशेष लाभ होता है। अस्कंधा के पत्तों से तैयार 40 मिलीग्राम गाढ़ा काढ़ा ले। इसमें 20 ग्राम बहेड़े का चूर्ण, 10 ग्राम कत्था चूर्ण, 5 ग्राम काली मिर्च तथा 2.5 ग्राम सेंधा नमक मिला ले। इसकी 500 मिलीग्राम की गोलियां बना ले। इन गोलियों को चूसने से सब प्रकार की खांसी दूर होती है। दोस्तों, इसका 7वां आयुर्वेदिक उपचार है, वह है पेट की बीमारी में अश्वगंधा चूर्ण के फायदे। आप पेट के रोग में भी ले सकते हैं। पेट की बीमारी में आप अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा चूर्ण में बराबर मात्रा में बहेड़ा चूर्ण मिला ले। इसे 2 से 4 ग्राम की मात्रा में गुड़ के साथ सेवन करने से पेट के कीड़े खत्म होते हैं। अश्वगंधा चूर्ण में बराबर भाग में गिलोय का चूर्ण मिला ले। इसे 5 से 10 ग्राम शहद के साथ नियमित सेवन करें। इससे पेट के कीड़ों का उपचार होता है। दोस्तों, इसका 8वां आयुर्वेदिक इलाज है, वह है गर्भधारण करने में 20 ग्राम अस्कंधा चूर्ण को 1 लीटर पानी तथा 250 मिलीग्राम गाय के दूध में मिला ले। इसे कम आंच पर पकाए। जब इसमें केवल दूध बचा रह जाए तब इसमें 6 ग्राम मिश्री और 6 ग्राम गाय का घी मिला ले। इस व्यंजन का मासिक धर्म के शुद्धि स्नान के 3 दिन बाद 3 दिन तक सेवन करने से यह गर्भधारण में सहायक होता है। अश्वगंधा चूर्ण के फायदे गर्भधारण की समस्या में भी मिलते हैं। अस्कंधा चूर्ण को गाय के घी में मिला ले। मासिक धर्म स्नान के बाद हर दिन गाय के दूध के साथ या ताजे पानी से 4 से 6 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन लगातार 1 माह तक करे। यह गर्भधारण में सहायक होता है। अस्कंधा और सफेद कटेरी की जड़ ले। इन दोनों के 10 मिलीग्राम रस का पहले महीने से 5 महीने तक की गर्भवती स्त्रियों को सेवन करने से अकाल में गर्भपात नहीं होता है। दोस्तों, इसका 9वां आयुर्वेदिक फायदा है, वह है इंद्रिय दुर्बलता में अस्कंधा के चूर्ण को कपड़े से छानकर उसमें उतनी ही मात्रा में खांड मिलाकर रख ले। 1 चम्मच की मात्रा में लेकर गाय के ताजे दूध के साथ सुबह में भोजन से 3 घंटे पहले सेवन करे। रात के समय अश्वगंधा की जड़ें के बारीक चूर्ण को चमेली के तेल में अच्छी तरह से घोंटकर लिंग में लगाने से लिंग की कमजोरी या शिथिलता दूर होती है। अस्कंधा, दालचीनी और कूट को बराबर मात्रा में मिलाकर कूटकर छान ले। इसे गाय के मक्खन में मिलाकर सुबह और शाम शिश्न के आगे का भाग छोड़कर शेष लिंग पर लगाए। थोड़ी देर बाद लिंग को गुनगुने पानी से धो ले। इससे लिंग की कमजोरी या शिथिलता दूर होती है। दोस्तों, इसका 10वां आयुर्वेदिक इलाज है, वह है गुम गठिया के इलाज में 2 ग्राम अस्कंधा चूर्ण को सुबह और शाम गर्म दूध या पानी या फिर गाय के घी या शक्कर के साथ खाने से गठिया में फायदा होता है। इससे कमर दर्द और नींद न आने की समस्या में भी लाभ होता है। अस्कंधा के 30 ग्राम ताजा पत्तों को 250 मिलीग्राम पानी में उबाल ले। जब पानी आधा रह जाए तो छानकर पी ले। 1 सप्ताह तक पीने से कफ से होने वाले वात तथा गठिया रोग में विशेष लाभ होता है। इसका लेप भी लाभदायक है। दोस्तों, इसका 11वां आयुर्वेदिक इलाज है, वह है शारीरिक कमजोरी में 2 से 4 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण को 1 वर्ष तक बताई गई विधि से सेवन करने से शरीर रोग मुक्त तथा बलवान हो जाता है। 10 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण, तिल व घी ले। इसमें 3 ग्राम शहद मिलाकर जाड़े के दिनों में रोजाना 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से शरीर मजबूत बनता है। 6 ग्राम अस्कंधा चूर्ण में उतने ही भाग मिश्री और शहद मिला ले। इसमें 10 ग्राम गाय का घी मिलाए। इस मिश्रण को 2 से 4 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम शीतकाल में 4 महीने तक सेवन करने से शरीर का पोषण होता है। 3 ग्राम अस्कंधा मूल चूर्ण को पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति ताजे दूध के साथ सेवन करे। वात प्रकृति वाला शुद्ध तिल के साथ सेवन करे और कफ प्रकृति का व्यक्ति गुनगुने जल के साथ 1 साल तक सेवन करे। इससे शारीरिक कमजोरी दूर होती है और सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। 20 ग्राम अस्कंधा चूर्ण, तिल 40 ग्राम और उड़द 160 ग्राम ले। इन तीनों को महीन पीसकर इसके बड़े बनाकर ताजे ताजे 1 महीने तक सेवन करने से शरीर की दुर्बलता खत्म हो जाती है। अस्कंधा की जड़ और चिरायता को बराबर भाग में लेकर अच्छी तरह से कूट कर मिला ले। इस चूर्ण को 2 से 4 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दूध के साथ सेवन करने से शरीर की दुर्बलता खत्म हो जाती है। 1 ग्राम अस्कंधा चूर्ण में 125 मिलीग्राम मिश्री डालकर गुनगुने दूध के साथ सेवन करने से वीर्य विकार दूर होकर वीर्य मजबूत होता है तथा बल बढ़ता है। जूही के फूल पत्ता और जड़ औषधि बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सिर दर्द, कान दर्द से लेकर योनि शिथिलता को कम करने में भी जूही का फूल बहुत फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं जूही के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी। जूही का फूल पतली लंबी रोमस अथवा मखमली लता के समान बढ़ने वाली अथवा बड़ी शुभ की तरह होती है। इसकी प्रशाखा धूसर रंग की होती है। इसके पत्ते
ते प्राय साधारण 3 पत्तों वाले चौड़े अंडाकार अथवा गोल होते हैं। इसके फूल सफेद रंग के सुगंधित अनेक फूलों वाले त्रियम होते हैं। इसके फूल रात में खिलते हैं। इसके फल एकल गोल कृष्ण के रंग के होते हैं। दोस्तों, जूही के प्रयोग से आप बड़े से बड़े बीमारी को अपने घर में ही ठीक कर सकते हैं, जैसे जूही या चमेली कड़वी मधुर ठंडा छोटा पित्त को कम करने वाली, कफवात बढ़ाने वाली, संग्रहित सुगंधित होती है। ये मुख्य रोग, आंखों का रोग, दंत रोग, सिर दर्द, घाव, विष रोग, रक्त पित्त या जलन, रक्त संबंधी रोग, त्वचा संबंधी रोग व शुगर को कम करने वाली होती है। दोस्तों, इसके बाद आइए जानते हैं इसे और अन्य भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका वनस्पतिक नाम जैस्मिनम ऑनरिक्यूलेट है। हिंदी में जूही, जुई, संस्कृत में युथिका, गणिका, गुजराती में जूही इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं, हमें कमेंट जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल में इस प्रकार के आयुर्वेद से जुड़े जानकारी आप लोगों के फ्री में बताया जाता है। तो अगर आप भी इस प्रकार के जानकारी फ्री में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्त यारों, घर परिवार वालों में आगे शेयर जरूर कीजिएगा। संगीत। दोस्तों, अब आइए जानते सबसे पहले फायदा जूही के बारे में। तो सिर दर्द में आप जूही का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको काम के तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी के वजह से सिर दर्द की शिकायत रहती है तो जूही का घरेलू उपाय बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आजकल सिर दर्द से बहुत से लोग परेशान रहते हैं, तो इसके लिए आपको दालचीनी और जूही दोनों को मिलाकर के तेल में पका लेना है और अच्छी तरह सेने के बाद नाक में डालने से कैसा भी सिर के दर्द हो जैसे समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आंखों का जलन भी जूही के फूल का प्रयोग करके दूर कर सकते हैं। तो अगर किसी के आंख में जलन रहता है, खुजली बना रहता है, जिसके वजह से बहुत परेशान रहते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट है और अगर आंख में जलन है तो उनके पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, तो इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए जूही के फूल को आंखों में रखने से आंख को ठंडक प्रदान करती है, तो इससे जलन दूर होता है। या इसके फूलों को अच्छी तरह से पीसकर आंखों के बाहर लगाने से भी जलन में राहत मिलती है। दोस्तों, इसके बाद है कान दर्द में। अगर सर्दी, खांसी या किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के तौर पर कान में दर्द होता है तो जूही से इस तरह से इलाज करने पर आराम मिलता है। तो अगर आप भी कान के दर्द से परेशान रहते हैं तो जूही के पत्ते को तिल के तेल में डालकर अच्छे से पका लेना है और इसे 1 से 2 बूंद छानकर कान में डालने से कान का दर्द दूर होता है। दोस्तों, इसके बाद है मुखपाक के रोग में। मुखपाक यानी मुंह के छाले, होंठ के छाले या होंठ में सूजन है तो आप जूही का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर किसी बीमारी या पौष्टिकता की कमी के कारण मुंह में छाले हो रहे हैं तो जूही से इस तरह से उपचार करने पर जल्दी आराम मिलेगा। तो जूही के पत्ते को चबा से छाले में आराम मिलता है। छाले से छुटकारा पाने के एक और प्रयोग बता रहा हूँ। जूही के पत्तों के काढ़ा बनाकर कुल्ला करने या गरारा करने से कैसा भी मुंह के छाले हो, इस प्रयोग को करने से आराम मिलता है। दोस्तों, इसके बाद दांत के दर्द में भी जूही का प्रयोग किया जाता है। अगर आप भी लंबे समय से दांत दर्द से परेशान हैं, विभिन्न प्रकार के डॉक्टरी दवा करके भी देख चुके हैं लेकिन उनके बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप जूही का इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। जूही के फूल तथा जड़ के काढ़े बना लेना है और इसे दर्द वाले स्थान में रगड़ने से दांत दर्द में आराम मिलता है। दोस्तों, अगर आप भी दस्त से परेशान, दस्त क्यों होता है? क्योंकि ज्यादा मसालेदार खाना, पैकेज फूड या बाहर का खाना खा लेने के कारण दस्त होता है और दस्त रोकने का नाम ही नहीं ले रहा। दस्त होने पर रोगी के शरीर एकदम से कमजोर हो जाता है, उनके किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, तो आप जूही का प्रयोग कर सकते हैं। जूही के रस 10 से 20 ml की मात्रा में घी, अम्ल तथा नमक मिलाकर के सेवन करने से दस्त या अतिसार में छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इसके बाद है मूत्रघात में जूही का प्रयोग कर सकते हैं। मूत्रघात में रुक रुक कर पेशाब होता है, जिसके कारण असहनीय दर्द सहना पड़ता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के दर्द से परेशान रहते हैं तो 5 ग्राम जूही के जड़ के चूर्ण को 100 मिलीलीटर बकरी के दूध में पकाकर छानकर पीने से पेशाब रुक रुक कर आने की समस्या समाप्त हो जाती है। पेशाब में जलन है, इन्फेक्शन है, सभी प्रकार के मूत्र रोग समाप्त हो जाएंगे। फटी एड़ियों में करे जूही का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके भी ज्यादा गर्मी और सर्दी के मौसम में पैर की एड़ियां हर बार फटकर बीवाइयां निकलती है, जिसके वजह से काफी पैरों में दर्द होता है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए जूही के पत्ते को पीसकर लेप बना लेना है और इस लेप को फटी एड़िया में लगाने से उनसे निकली बीवाइयां ठीक होता। दोस्तों, इसके बाद बहुत से लोग दांत, खाज, खुजली इत्यादि चर्म रोग से परेशान रहते हैं। अगर आप भी खुजली से परेशान हैं, तो आप जूही का घरेलू उपाय कर सकते हैं। तो जूही के जड़ तथा पत्ते को पीसकर अच्छी तरह से बारीक पीसकर खुजली वाले स्थान पर लगाने से चर्म रोग में आराम मिलता है। दोस्तों, अगर आप किसी खास बीमारी को ठीक करना चाहते हैं
तो आयुर्वेद के चिकित्सक के परामर्श लेकर करें। अब आइए जान लेते हैं जूही कहाँ कहाँ पाई एवं उगाई जाती है। तो जूही की लता सर्वत्र उद्यानों में लगी हुई पाई जाती है। इसके पुष्प सफेद रंग के अत्यंत सुंदर तथा सुगंधित होते हैं। जूही फूल के सफेद तथा पीले फूल के आधार पर दो जातियां होती हैं। यह विश्व में मॉरिशस, श्रीलंका एवं थाईलैंड में पाया जाता है। समस्त भारत में यह पश्चिमी घाटों के शुष्क ढलान, उत्तर पश्चिम भारत तथा बंगाल में पाया जाता है। दोस्तों अब आइए जानते जूही के चमत्कारिक एवं धार्मिक प्रयोग के बारे में, क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद के साथ साथ धार्मिक एवं तांत्रिक प्रयोग जानना भी जरूरी है। तो दोस्तों जूही बहुत ही खास एवं दिव्य पौधे हैं। ऐसा बताया जाता है कि अगर इसके पुष्प को माला बनाकर के माता नौ दुर्गा को अर्पित करने से अनेक प्रकार के आशीर्वाद की प्राप्ति होता है। अगर आप मनोकामना बोलते हुए गुरुवार के दिन माता दुर्गा को इसके पुष्प चढ़ाने से आपके हर प्रकार के मनोकामना को पूर्ति होता है। इसके बाद बहुत से लोग धनवान बनना चाहता है। वह चाहता है कि हमेशा उनके पास पैसों की गड्डियां भरे रहे, कभी भी पैसों की कमी ना हो। तो आप गुरुवार के दिन इसके छोटे से जल लाकर के धन स्थान में रखने से कभी भी धन की कमी नहीं होगी एवं आपके पास हमेशा पैसे आते रहेंगे। इसके बाद बहुत से लोग चाहते हैं कि उनका अध्यात्म उन्नति हो, उनको नौकरी में प्रमोशन मिले। बहुत से लोग बोलते हैं कि गुरुजी हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनके बाद हमें नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। इंटरव्यू में जाते हैं फिर भी पास नहीं हो पाते। तो आप जूही के जड़ को अपने गले में धारण करने जाइए, आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेंगे। अब मैं नहीं बोलूंगा कि इसके पहनने की तुरंत नौकरी मिल जाए, इसे पहनने के बाद आपको मेहनत करना भी जरूरी है। मित्रों इसके बाद बहुत से लोग तंत्र बाधा से परेशान रहते हैं। किसी जादू टोना कर दिया होता है जिसके चलते वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, बहुत परेशान रहते हैं, दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या करे। तो आप शनिवार के दिन जूही के जड़ को लाकर के विधिवत पूजा करके अपने गले में धारण करें तो इससे भी तंत्र बाधा दूर होता है एवं आपके अध्यात्म उन्नति होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना जानकारी जूही के बारे में मिलते हैं। अपने अंदर अनेक चमत्कारी शक्ति समेटे हुए है। इस वीडियो को ध्यान से देखना और जरा सा भी मिस मत करना। आज से हमारे चैनल अनमोल जानकारी में पेड़ पौधे के कायाकल्प जानकारी शुरू हो चुका है, जो शायद आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। आयुर्वेद की जानकारी हर कोई बता देगा, लेकिन किसी पेड़ पौधे जड़ी बूटी की कायाकल्प जानकारी केवल कुछ ही गिने चुने लोगों को होता है, जिन पर प्रभु धन्वंतरी और माता प्रकृति की कृपा होती है। दोस्तों कहते हैं ढूंढने से भगवान मिल जाता है, लेकिन भगवान उन्हीं को मिल पाता है जो सच्चे दिल से पूर्ण समर्पण के साथ खोजे। उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञानी मिल जाते हैं। जैसे आप और हम सब एक दूसरे से ज्ञान इस चैनल के माध्यम से ले रहे हैं और आपस में शेयर भी कर रहे हैं। तो देरी न करते हुए चलिए हम वीडियो की मेन टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को जिस कल्प के बारे में बताया है, आज मैं आप लोगों को उसी कल्प चमत्कारी पौधा के बारे में बताऊंगा। भगवान शंकर ने स्वयं जड़ी बूटी को माता पार्वती और अपने स्वरूप बताए हैं, क्योंकि दोस्तों पेड़ पौधे जड़ी बूटी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के भांति ही मनुष्य की प्राणों की रक्षा करते हैं, मनुष्य के रोगों को दूर करते हैं। दोस्तों भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को कहते हैं कि हे देवी इस ज्ञान को कान लगाकर ध्यान पूर्वक सुनना, ये जानकारी देवताओं को भी दुर्लभ है। हे पार्वती इस गुप्त ज्ञान की जानकर्ता देवराज इंद्र को भी पराजित कर सकता है, अपने उम्र को रोक सकता है, इच्छा अनुसार कहीं भी वायु वेग से विचरण कर सकता है, अपने शरीर की कायाकल्प कर सकता है, अपने हितैषी और कुटुंबजनों की शारीरिक समस्या को चुटकियों में दूर कर सकता है। हे पार्वती इस ज्ञान की जानकर्ता स्वयं अमृत तक बनाने में समर्थवान हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को इस जड़ी बूटी की प्रशंसा करते हुए थकते नहीं और आगे भी उन्हें कहते हैं कि हे देवी इस दिव्य कायाकल्प बूटी से मनुष्य चाहे तो मेरे जैसे जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं, इंद्र जैसा बलशाली और सूर्य जैसा अलौकिक तेजवान बन सकता है। तो दोस्तों देरी न करते हुए जान लीजिए आखिर वह पौधा है क्या जिसके प्रभु भोलेनाथ ने इतनी प्रसन्न न किया। दोस्तों वह कोई और पौधा या जड़ी बूटी नहीं बल्कि हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले पौधा अपराजिता है। दोस्तों एक खास बात जान लीजिए, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मदेव ने प्रभु भोलेनाथ और माता प्रकृति की आज्ञा से सर्वप्रथम इसी पौधे को उत्पन्न किए। दोस्तों वीडियो को छोड़कर मत जाना, सारा ज्ञान तो अब मिलने वाला है। दोस्तों अब इस पौधे का नाम बता दिया हूँ तो इस पौधे के और नाम भी जान लीजिए जिससे आपको पहचान करने में आसान हो। दोस्तों इस पौधे को कई जगह कोयल, कारीजात, विष्णुकांता तथा इसे लक्ष्मी प्रिया भी कहते हैं। इसे अंग्रेजी में ब्लूबेल वाइन, कॉर्डोफन और डार्विन मटर के नाम से भी जाना जाता है। इसे देवताओं की भाषा में गिरी कर्णिका कहा जाता है। दोस्तों वैसे तो ये 3 प्रकार के होते हैं, सफेद,
नीला और काला। लेकिन मुख्यतः इसके दो प्रकार सफेद और नीला बहु उपयोगी और कल्याणकारी माना जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इसके सफेद पुष्प वाले पौधा के अलौकिक फायदे को, चमत्कारी प्रभाव को माता पार्वती जी को बताए है। तो दोस्तों, आप भी इस जानकारी को ध्यान से मन लगाकर सुन। भगवान शिव जी इसके सफेद पौधा के अलौकिक प्रभाव बताते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, ज्ञानी मनुष्य को पुष्य अथवा हस्त नक्षत्र में या सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण में इस पौधे के पुष्प और जड़ को एकत्रित कर लेना चाहिए तथा समय आने पर इसका उपयोग करे। आइए जानते हैं इस श्लोक के माध्यम से। अंगस्योद्वर्तन कृत्वा स्वयोन्या वापि लेपे भूयांसस्तेन जीवंती यावत जीवन संशयः। भगवान शिव कहते हैं इसके पुष्प और पंचांग का उपटन करने से मनुष्य के शरीर वज्र के समान हो जाता है, वह मनुष्य अधिक काल तक जीता है। उसी प्रकार कोई स्त्री इसके पुष्प का उपटन योनि में लेप करे तो चीर यौवन को प्राप्त कर अधिक काल तक जीता है, इसमें संदेह नहीं है। किंतु इसे सिद्ध करने का मंत्र भी है, तब यह सारे लाभ देगा। मंत्र बहुत छोटा है, वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, उससे पहले इसके और फायदा को भी जान लीजिए। प्रभु भोलेनाथ जी इस पौधे का प्रभाव बताते हुए इस श्लोक में कहते कि हे पार्वती जी ललाटे तिलकन कृत्वा यज्ञ पश्यति मानवा दृष्ट मात्रेन दुष्टोपी कुर्यादाज्ञा स्वदास्वत। इस श्लोक में भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कृष्ण पक्ष के अष्टमी या चतुर्दशी तिथि को मनुष्य अगर कसाव रहित श्वेत वस्त्र धारण करके मेरे शिवलिंग के समीप या मेरे शिवालय में जाकर मेरे पूजा करे, फिर इसके पुष्प को घी में मिलाकर एक गुटिका बना ले। गुटिका का मतलब गोली होता है दोस्तों। फिर गुटिका को धूप में सुखा देवे। फिर जब प्रयोग करना हो तो कृष्ण पक्ष के अष्टमी या चतुर्दशी तिथि को इसके गुटिका को खिसकर मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। इसके तिलक लगाकर मनुष्य जिस किसी को देखेगा वह मनुष्य दास बन जाता है। दुष्ट से दुष्ट मनुष्य भी आज्ञा का पालन करने वाला हो जाता है। इसका तिलक लगाकर मनुष्य जो बोलेगा इसके प्रभाव में रहे मनुष्य वैसा ही बर्ताव करेगा। हे देवी, इस ज्ञान को किसी को नहीं बताना चाहिए, किंतु मैं आपको बता दिया हूँ। ज्ञानीजन इस ज्ञान को छिपाकर रखते हैं और इस ज्ञान को छिपाकर रखने में ही भलाई है। दोस्तों, आपसे भी निवेदन है, इस जानकारी को कृपया गुप्त रखने का प्रयास करें। भगवान भोलेनाथ इस पौधे का और भी लाभ बताते हुए कहते हैं कि इसके जड़ को मुख में धारण करके शत्रु के पास जाने से शत्रु भी वश में हो जाता है। प्राचीन समय में मनुष्य जब युद्ध होता था तो इसके जड़ को मुख में धारण करके शत्रु सैन्य को मोह लेता था, अर्थात वश में कर लेता था। अब आइए इसके आयुर्वेदिक लाभ जानते हैं। फिर मैं इस पौधे को जागृत करने वाला सिद्ध मंत्र बताऊंगा, जो मंत्र भोलेनाथ ने पार्वती जी को बताया था। दोस्तों, इस अपराजिता के फायदे आयुर्वेद में अनेक है। आयुर्वेद के विशेषज्ञों के अनुसार इसके फूलों से बीजों को निकालकर अवलेह बना ले तो यह पेचिश को मात्र 3 दिनों में ठीक कर देती है। अभी रुकिए, इसका विशेष गुण है कि यह शराब की मात्रा ज्यादा लेने से लीवर बढ़ गया हो और लीवर में सूजन आ गई हो तो एक चम्मच 7 दिन लेने से लीवर की सूजन पूरी तरह समाप्त हो जाती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बढ़ा हुआ लीवर सिकुड़कर वापस सही स्थिति में आ जाता है। इसके पत्तों को पीसकर मूत्र नली के ऊपर लगाने से रुका हुआ पेशाब बाहर निकल जाता है। यदि मूत्र नली में पथरी के टुकड़े हो तो मात्र 3 घंटे में यह दवा उस पथरी को समाप्त कर देती है। इसकी जड़ को पीसकर फंकी की तरह लेने से नेत्रों की ज्योति बढ़ जाती है और चाहे कितने ही वर्षों से चश्मा पहना हो वह चश्मा उतर जाता है। इसके अलावा इसके बीज यकृत, प्लीहा, जलोदर और पेट के कीड़े, आमाशय में दाह, कफ, सूजन, स्त्रियों के रोग और क्षय रोग आदि में तुरंत और आश्चर्यजनक फायदा पहुंचाता है। वीडियो को कृपया आधा बीच में छोड़कर मत जाएगा। जब वीडियो इतना दूर तक देख ही लिए हो तो 2 मिनट का अपना कीमती समय निकालकर इस गंगाजल के समान पवित्र ज्ञान को ग्रहण कर ले। दोस्तों, यदि किसी के कानों में दर्द हो और कानों के आसपास की ग्रंथियां सूज गई हो तो इसके पत्तों के रस में सेंधा नमक मिलाकर गरम गरम लेप करने से यह रोग समाप्त हो जाता है। इसकी छाल को दूध में पीसकर शहद मिलाकर पीने से गर्भपात रुक जाता है। इसके बीजों को पीसकर लेप करने से अंडकोश की सूजन समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये थे इसके आयुर्वेदिक फायदे। अब इस पौधे को सिद्ध करने का मंत्र बता रहा हूँ जिसके बिना यह पौधा प्रभावहीन है। ओम अमृते अमृत प्रभे सर्वसिद्धेश्वरी अमित प्रभे स्वाहा। भगवान शिव कहते हैं इति मंत्रेण सद्धाभिमंत्रितं कृत्वा यथोक्तमुपयोजे, अर्थात इस मंत्र को 7 बार पढ़कर ही इस पौधे को लाना तथा प्रयोग करते समय भी कम से कम 7 बार यह मंत्र अवश्य बोलना चाहिए, तब